नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज। जो हमारी मौजूदगी है पिपरासी प्रखंड मुरारी पंचायत में। जो यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप लोग, ये आलीशान बंगला था जो रात के आग लगने के कारण ये पूरा जल के राख हो गया है। आइए हम सीधा परिजनों से बात करते हैं कैसे आग लगा और क्या क्या जला है, क्या क्या बचा है। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है भैया। वो लाइट वो मीटर था ना। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले नाम बताओ। नाम नीतीश चौहान। अच्छा, नीतीश चौहान जी, कैसे आग लगा? वो कोई जानकारी नहीं वो है। जानकारी अभी कैसे लगा, लाइट से लगा कि गैस से लगा, उसको कोई जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी नहीं है आप लोग को, मतलब कैसे आग लगा? कैसे आग लगा, हाँ, कोई जानकारी नहीं है। फिर बताइए, मतलब जी। कैसे, कुछ तो जानकारी हो गई। कुछ जानकारी नहीं है। हम गए थे चौराहा पर, आए थे देखे जी घर जल रहा था। अच्छा, हाँ। आप चौराहा गए थे लेकिन आप आए देखे घर जल रहा है आपका। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मीटर उटर से शॉर्ट सर्किट से लगा हो। हाँ? मीटर के द्वारा चाहे गैस के द्वारा हम जानते नहीं है कैसे आग लगा। आप लोग नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते हैं। आप जानते हैं भैया? हम घर पे नहीं थे। अच्छा, घर पर नहीं थे। आइए हम सीधा, भैया आपका क्या नाम है? जुगेश चौहान। दुर्गे चौहान जी, कैसे आग लगा? आग लगा सर, वो लुत्ती दे रहा था कभी कभी वो अपना लाइट, उसी की वजह से मीटर लाइट के? हाँ मीटर के थ्रो लगा हुआ है। अच्छा, मीटर से मैंने आग लगाया आपका। हम्म। फिर आपका क्या बचा है, क्या जला है? बाकी जो भी सामान था इसी में था, वो सभी जला गया है, कुछ भी बचा नहीं है। कुछ पैसा वैसा? पैसा वैसा भी था कुछ। बिखो कितना तक जला? बिको 5 थान था, 5 था। मम्मी का था। फिर मान लीजिए हड़िया बर्तन सब तो जल गया। हाँ सब जल गया है। बाल्टी वाल्टी जो भी था, बच्चों का कपड़ा वपड़ा जो भी था, कुछ भी नहीं है। कपड़े लता कुछ भी बचा नहीं है। कपड़े लत्ता हाँ कुछ भी नहीं बचा। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या धान बोल भी रहे था, हैं? गेहूँ भी था। क्या बोल रहे हैं? कितना था आपका बिखो? 5 थान बिखो रहलो, सब चढ़ गए। 5 थान बिखो। जो हाँ। ये आपका मायके है हाँ, जो यहाँ सब आप आए? हाँ आयरन है। अच्छा, जो आपका मान लीजिए बिखो जल गया इसी में। हाँ, अच्छा, देखिए ये मायके भी आई थी, लेकिन इनका भी बिखो मान लीजिए जब आग लगता है तो एक सुई तक नहीं बचता है, वो तो सब कोई जानता है। लेकिन मान लीजिए एक थान बिखो तक किसी का नहीं बचा है। जो ये किसी तरह जो पहने हैं वस्त्र उसी को लेकर वो लोग अपना देह बचा करके भागे हैं। आइए कुछ बच्चों का देखिएगा जो हाथ जल गया है, दिखा दीजिए, लगत से दिखा दीजिए किस तरह से। देखिए झुलसा गया, पूरा हाथ जल गया है, चमड़ी इनका। और देखिए चाची का कैसा हाथ जल गया है पूरा। जो मान लीजिए आग बुता, बच्चों को बचाने के चक्कर में ये लोग अपना खुद का मान लीजिए जिंदगी दांव पर लगा दिए, लेकिन फिर भी कोई सामान नहीं बच पाया। आप क्या कहेंगी चाची? अब घासी के गई रही, घासी लेके आके अठड़ी आयल रही, तलक बम दे पड़ी गए। अपन लइकन के लइकन के सहेज के भागुनी घर में से कुछ नहीं करी। 7 थान भी करल, पूरा कपड़ा मारल। हमारा मालिक है 10,000 के दवाई से मार के लेके आनी आई, हार्ट के मरीज आई लेके आनी आई, फाइल दवाई सारा जल गया। रोई ना जरा एक आधार कार्ड हमारे यहाँ के आधार कार्ड यहाँ के थैली में रहे, वैसे कपड़ा रहे, रोज लेके चौराहा पे जाते रहे, रात कुछ लेके ना गई, खाली कपड़ा पहन के कागज पत्र जो भी था वो सब कुछ जल के राख हो गया। जो भी हमारे घर में कागज पत्र, खेती बाड़ी का जो भी राशन कार्ड, अच्छा है, जो भी हम लोगों का आधार कार्ड था वो सब कुछ जल गया है, कुछ भी नहीं बचा। हाँ उसमें आधार कार्ड नहीं बचा है हम लोग के पास। वही बात है, देख लीजिए बच्चों बचाने के लिए हम लोग। और एक चीज़ बताइए, 5 कितने समय के बाद आया? वो नहीं आया यहाँ पे। फ़ोन किए थे आप लोग? हाँ फ़ोन किए थे मगर आया था नहीं उस टाइम में। क्या बोला था? अभी दूसरा आदमी फ़ोन किया था, हम नहीं उस टाइम फ़ोन किए थे, हम इसी में थे। फ़ोन करने के बावजूद भी वो 5 नहीं आया। नहीं आया था। यही है बिहार का शासन नीतीश कुमार के राज में। बाद में आएगा वो लोग। हाँ आई रही जा। जब आग बुझ गया था तब आए थे। हाँ आगे बुत गए रहे, तनी मनी है खुली रहे, बुतात रहे। थाना आया था, वो भी देखिए थाना आया था, पिपरासी प्रखंड से जो थाना आया था। और आइए हम दिखा देते हैं आगे आपको, जरा हट जाइएगा। देखिए मान लीजिए इसमें एक टीना गेहूं था, एक टीना, जरा आइए लगत से दिखा दीजिए। इसमें एक टीना गेहूं में देखिए किस तरह से जल के एक कोयला हो गया है। और आगे भी गेहूं हम दिखा देंगे किस तरह से। देखिए बाकस वकस ये चावल, देखिए जो चावल ये लोग कुटा कर रखे थे खाने के लिए, चावल भी ख़त्म हो गया है, पूरा जल के राख हो गया है, कोयला जैसे हो गया है
पूरा आप ही लोग देख सकते हैं। देखिए बर्तन भैया कपड़ा लता सब चौकी वौकी सब जल के राख हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब हर जगह देखा जाता है तो शॉर्ट सर्किट से आगे ही लगता है। एक शादी करने वाली थी हमारे घर में, उसके लिए सब कुछ सामान खरीद के, एक बाकस था वहाँ पे उसमें रखा था, वो बाकस भी जल के पूरे राख हो गया। उसमें उसके लिए कपड़े और उसके लिए बर्तन और कुछ भी खोगाने कुछ भी मतलब सब कुछ उसी एक ही बाकस में पैक किए हुए थे। और उसमें वो नहीं निकाल पाए हम, उस समय उसमें नहीं हम छुप पाए। और लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स था, उसी में सब कुछ उसके लिए बर्तन वर्तन सामान वामान सब कुछ रखा था। लेकिन यानी बहन का शादी के लिए पूरा सामान आप लोग धीरे धीरे करके खरीद लिए? एक एक करके मतलब सब कुछ इकट्ठा करके रखे थे बाकस में रखे थे। लेकिन बाकस न निकलने की वजह से मान लीजिए सब सामान जल के राख हो गया। दिखा दीजिए सामने बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा है, पूरा वो जल के राख हो गया, पूरा राख हो गया है। अब हमारे साथ में हैं जो यहाँ का वर्तमान में मुखिया जी हैं, हम सीधा उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे वो क्या कहेंगे क्या। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मुखिया जी। चलिए VS के सभी पत्रकार बंधु को स्वागत है मेरे तरफ से, आपको भी अभिनंदन है जी और बड़े सूबे में पहुँचे, रात की घटना है जी ये सुगंध चौहान जिनका घर जला हुआ है, सुगंध चौहान है जी और ये काफ़ी दुख से झेलते हुए आ रहे हैं। इनका तबीयत ठीक भी नहीं है, जी हार्ट के मरीज भी थे। आज 1 महीना पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। जी आज के दौर में देखिए, परसों एक इनका छोटा भाई था, उनका ब्रह्मभोज था। कल ये लोग यहाँ खाना वाना बना के ठीके में थे, अब सर्किट लाइट से आग लगा अचानक और सिलेंडर के होने के नाते बहुत लोग यहाँ जुटे, लेकिन किसी लोग ने कहा कि इसमें सिलेंडर है और सिलेंडर के आलोक में लोग बचा नहीं पाए। यहाँ सब टाटी की तरह से पानी धूरा बाहर से फेंक रहे थे लोग। अब हुआ इसमें कि आग लगने से एक बैग चारों तरफ फैल गया और फैलने से यहाँ लोग कोई काम नहीं कर पाया। लेकिन होशियारी एक बच्चा किया था कि सिलेंडर वो निकाल के बाहर फेंक दिया था, लेकिन वो बोल नहीं पाया कि सिलेंडर हमने निकाल दिए हैं। उसके बाद लोग आए, प्रशासन को फ़ोन किया गया था तो प्रशासन भी पहुंचा, थाना पहुंचा था, लेकिन इसमें से एक सामान भी नहीं निकल पाया है। इनका राशन पताई हड़िया बर्तन जो भी कपड़ा लत्ता था बिल्कुल जल कर नष्ट हुआ है। और इसमें हम कहेंगे कि भगवान ऐसा दुख किसी को नहीं दे, क्योंकि 3 घटना इनके साथ हुआ है और तीनों दर्दनाक है। इनका छोटा भाई एक था लगभग 24-25 साल की एज में, वो टूट गया बेचारा और वो झेलिए रहे थे। इनका भी हार्ट का पेशेंट है, ये भी अपना दावा बीरो लेकर के चलाते हैं, कैसे बड़े गरीब आदमी हैं। और इसमें ईश्वर का ये भी आया तो हम तो कहेंगे कि ऐसा घटना किसी के साथ नहीं हो और बड़ी दुखजनक की बात है ये। और एक मुद्दा सवाल है, जो मान लीजिए आपके तरफ से क्या सहयोग कर रहे हैं? देखिए हमारे तरफ से जो भी सहयोग होगा और सरकारी मुआवजा की तरफ से हम लगे हुए हैं, लगाएंगे। अन्यथा मेरे परिवार की तरह है, इसमें मेरा भी जो योगदान होगा मैं स्वतः इनके लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। प्रधान मुखिया जी का कहना है कि जो भी होगा मुआवजा हम सरकारी दिलवाने का वादा कर रहे हैं ना जी, वादा भी कर रहे हैं और जहाँ तक होगा इस समय वर्तमान में ये सहयोग करेंगे, चाहे राशन से लेके चाहे सब्जी से लेके। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जय हिंद, जय भारत।